हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सेवरल वेरिएबल की डेट्स भी आउट कर दी हैं, आपको बता दिया है कि 23 सितंबर शाम 5 बजे से स्टार्ट होने वाला है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सभी बच्चे पढ़ने आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो। देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, ठीक है ना। तो लिमिट इंफीरियर क्या होता है, मैंने अब तक लिमिट पॉइंट्स तो आपको पढ़ा ही दिए हैं ना। तो सबसे पहले आते हैं किस पे, लिमिट सुपीरियर पे, ठीक है ना। चलो मैं पहले इसका थोड़ा सा शॉर्ट में दे देता हूं कि लिमिट सुपीरियर क्या होता है। लिमिट सुपीरियर को अगर जानना है तो इसका मतलब होता है लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। बताइए कितने बच्चों को यहां तक क्लैरिटी है। जल्दी स्टार्ट करेंगे, बबीता जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो लिमिट सुपीरियर का मतलब होता है लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, और वहीं अगर आपको दे दिया जाए लिमिट इंफीरियर, अभी डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, बाकी मैं सबसे पहले मेन चीजें बता देता हूं, ठीक है ना। लिमिट इंफीरियर क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। चलिए शुरू हो जाते हैं। लिमिट सुपीरियर, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर यहां पे क्या है, तो लेट an be a sequence of रियल नंबर्स, ठीक है। तो मैं अब देखो इसको प्रॉपरली, हम अब यहां से प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कि मान लेते हैं an क्या है, कोई सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब यहां कैपिटल mn है ना, इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ an प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट m1 इज सुप्रीमम ऑफ a1, a2, a3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट m2 is what, supremum of a2, a3, a4 and so on, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, इसी तरीके से अगर आप यहां देखते हो तो mn को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो mn को मैं क्या लिख सकता हूं, सुप्रीमम ऑफ an प्लस 1 एंड सो ऑन। बताइए अब देखो, अगर मैं आप यहां थोड़ा mn को देखो तो सीक्वेंस mn इज सीक्वेंस mn के बारे में क्या बोलेंगे, सीक्वेंस mn इज मोनोटोनिकली, बताओ इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, बताओ ये कैसी सीक्वेंस होगी, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, कुछ तो बोलो। ये सीक्वेंस कैसी होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दिस इट विल बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये, यस। इट विल बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। mn कैसी होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अभी समझाएंगे इसका मतलब कैसे होगी। तो देखो लिमिट, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। डिक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग है ना। तो लिमिट
सुपीरियर ऑफ ए एन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर की तरफ डंडा खींच देते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं बार। दिस इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर, है ना, ए एन। ये कहाँ जाता है? ये जाता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन पे, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है ये, लिमिट सुपीरियर, यहां पे क्या है 1/n इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट? दिस इज लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। दिस इज लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? क्योंकि देखो अगर मैं अब देखो, अब मैं आपको इस पे एप्लीकेशन एज इट इज लगा के दिखाता हूँ। सपोज करो आपने लिख दिया एम एन, लिख दिया एम एन, है ना, तो एम एन इज वॉट? चलो अब है ना, आपको ये जानना था ना, अब आपको ये जानना था ना, ये तो एग्जाम्पल है। कई बच्चों को ये जानना था कि सर आपने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे लिख दिया यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करें, बताइए। हाँ मुझे पता था काफी बच्चे इसमें अटकेंगे, सर वाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो देखो अब, तो यहां बताओ m1 को क्या लिखूंगा मैं? m1 इज व्हाट? सुप्रीमम ऑफ 1/1, 1/2, 1/3। m1 इज व्हाट? a1, a2, a3, है ना, एंड सो ऑन। m2 इज व्हाट? m2 इज सुप्रीमम ऑफ, इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा बताओ? इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा? 1/2, 1/3, 1/4, मतलब इनका सुप्रीमम। आप देखो इसमें सुप्रीमम कौन है? 1। इसमें सुप्रीमम कौन है? 1/2, है ना। इसमें देखो सुप्रीमम ऑफ 1/2, सॉरी 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इसका सुप्रीमम कौन होगा? 1/3। बताइए यहां तक दिक्कत परेशानी कोई? अब आप देखो लास्ट में अगर मैं एम एन भी लिख देता हूं ना, लास्ट में मैं एम एन भी लिख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? दिस इज व्हाट? दिस इज 1/n, 1/n + 1। तो आप खुद सोच कर बताओ, आप खुद सोच कर बताओ, अगर कोई मुझे सीक्वेंस लिख के दे दे यहाँ पे एम एन, तो एम एन इज व्हाट? m1, मतलब एम एन इज व्हाट? m1, m2, m3। तो आप देखो ये क्या आ जाएगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4। आपको लगता है ये डिक्रीजिंग है? बताइए मुझे, क्या आपको नहीं लगता ये डिक्रीजिंग हो जाएगा? मान लीजिए हमसे कोई कह दे m1, है ना, तो मैं क्या करूंगा? सुप्रीमम ऑफ m1 क्या आ जाएगा? 1, 1/2, 1/3। आपको लगता है ये डिक्रीजिंग है? छोटा होता जा रहा है, छोटा होते होते कहाँ जा रहा है? ये 0 पे जाने की कोशिश करेगा। बताइए कितने बच्चों को यहाँ तक ये क्लैरिटी है? अरे भाई कुछ तो बोलो, ये समझ में आया सभी को कि वाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग? बताइए कि ऐसा क्यों लिखा है वाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग? अब देखो कई बच्चों के दिमाग में एक और डाउट आता है, कई बच्चों के दिमाग में एक और डाउट आता है, सर एक काम करते हैं, सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर अगर सीक्वेंस को कांस्टेंट रख दूं तो? बताओ कितने बच्चों के दिमाग में आए ये, सर अगर मैं सीक्वेंस को कांस्टेंट रख दूं तो? मतलब सीक्वेंस क्या ले लूं? ये ले ली सीक्वेंस 1। सर अगर मैं सीक्वेंस को कांस्टेंट रख दूं तो आप यहां देखोगे m1 क्या आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। देख रहा हूं सारी की सारी टर्म सेम ही सेम है, तो यहां भी 1। m2 की वैल्यू यहां भी 1, m3 की वैल्यू यहां भी 1। बताइए यहां तक
कोई दिक्कत परेशानी? अब मेरी बात सुनो, अब मैं देख रहा हूं, अगर आप देखोगे यहाँ पे mn को, तो ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हमें मिल गया है ना। अब यहाँ देखोगे mn को, तो mn क्या आ जाएगा 1 1 1। तो आप देखोगे ये 1 पे, ये कैसी है? अब आप कहोगे सर ये मोनोटोन डिक्रीजिंग तो हो नहीं रही है। भाई चलो, मोनोटोन डिक्रीजिंग का मतलब क्या था? जिसमें कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग ये दोनों की दोनों बिहेवियर मिले। तो मुझे बेशक यहाँ पे ये डिक्रीज नहीं हो रही, लेकिन कांस्टेंट तो है, इसलिए मैं इसको मोनोटोन डिक्रीजिंग में काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता था ये क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पे। तो इसका, तो ये कन्वर्जेंट कहाँ पे कर रहा है बताओ? इसका लिमिट सुपीरियर क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे एक डाउट और ये और आएगा आपको, सर एक काम करते हैं, हमने ये सीक्वेंस ले ली, अब इसका लिमिट सुपीरियर निकाल के दिखाओ आप। लिमिट सुपीरियर तो निकल जाएगा इसका, लिमिट सुपीरियर कितना होगा बताओ, इसका बताओ लिमिट सुपीरियर कितना होगा? प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ आपको यही डाउट आएगा, सर इसको जरा मोनोटोन डिक्रीजिंग दिखाओ, वही m1 वाले में। चलो ठीक है, दिखाते हैं। तो m1 वाले का बताओ जरा, ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। कहाँ जा रहा है बताना, ये कहाँ जा रहा है? ये इन्फिनिटी। तो इसका सुप्रीमम, सॉरी गलत लिख गया यहाँ पे, जल्दी जल्दी में, सुप्रीमम ऑफ, गलत लिख गया, ये सुप्रीमम ऑफ m1 इज व्हाट? m1 इज सुप्रीमम ऑफ 1 2 3 to infinity. m2 is what? Supremum of 1 2 3 up to infinity, है ना। और m3 भी क्या आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ, सॉरी m2 आ जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, m2 2 से स्टार्ट होगा। हाँ, क्या हुआ? दुर्गा जी क्या कमेंट आ गया? सर फर्स्ट एग्जांपल में सेट का साइन आएगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, फर्स्ट एग्जांपल में सेट का साइन आएगा। कहाँ पे? सेट का साइन नहीं तो लिखा है यहाँ पे, ये सुप्रीमम ऑफ द सेट है ये, है ना। देखो अब सुप्रीमम ऑफ ये कितना है? 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से आप mn की बारी पे आ जाओ, तो mn इज व्हाट? सुप्रीमम ऑफ n n प्लस 1 n प्लस 2। बताइए मुझे, तो आपको नहीं लगता जब आप इस सीक्वेंस को ढूंढना स्टार्ट करोगे तो इट विल बिकम, ये क्या होगा? हर एक स्टेप कितना आ जाएगा? हर एक स्टेप इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो यानी कि अगर कोई आपसे कहेगा तो इसका लिमिट सुपीरियर निकालो, तो लिमिट सुपीरियर इज व्हाट? प्लस इन्फिनिटी। कितने बच्चों को समझ में आया ये? इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या होगा? लिमिट सुपीरियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट सुप्रीमम ऑफ दिस इज इंफिनिटी। बताइए कहां पे सीक्वेंस का साइन लिखा है मैंने? अरे भाई ये तो सीक्वेंस है ना, mn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, mn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा ये इसका मतलब है लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस, इसका मतलब है, इसका इस साइन का मतलब है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो नहीं लिखा ना मैंने, इसका मतलब है लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस, इसका ये मतलब है। अभी ठीक है? अभी ठीक है दुर्गा जी? बताइए दुर्गा जी, अभी ठीक है? खैर ये अब मैं तो आपको इसलिए m1 m2 इसलिए निकलवा के सिखा रहा था क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कभी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, बाकी ये चीजें पूछ ही नहीं जाती, आपको अब डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। अब डायरेक्ट देखो, अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करवाऊंगा, आप मुझे बताइए, आपको अगर मैंने दे दिया 1 + 1/n, है ना, इसका लिमिट सुपीरियर बताइए क्या होगा? लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस, सिंपल लिमिट और ऊपर की तरफ से डंडा खींच देते हैं, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस इज व्हाट? बताइए क्या हो जाएगा? +1। ठीक है। नंबर 5, लिमिट सुपीरियर ऑफ 1 + -1 की होल पावर n/n। बताइए इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा? फिफ्थ वाले का लिमिट सुपीरियर। तो आप क्या करोगे? पहले इसकी लिमिट्स निकालोगे। अब सुनो, फिफ्थ वाले का लिमिट सुपीरियर क्या होगा? पहले इसके अंदर वाले की लिमिट्स निकालोगे। अरे काफी बच्चे यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। लिमिट सुपीरियर क्या होता है?
लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, तो पहले लिमिट पॉइंट निकालो। इसकी लिमिट पॉइंट क्या है? इसकी लिमिट पॉइंट तो सिंगल, ये सिर्फ 1 आ रही है, तो भाई सिंगल 1 आ गया तो ये लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। अब देखो नंबर 5 को देखो, तो लिमिट सुपीरियर बोला है मैंने, ठीक है ना। तो लिमिट सुपीरियर का मतलब क्या? पहले लिमिट पॉइंट्स निकालो, फिर उसमें से लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट चुनना। तो अगर मैं इसमें देखूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, 1 प्लस माइनस 1 की होल पावर n अपॉन n, तो ये क्या है? ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1 प्लस माइनस 1 की होल पावर n अपॉन n माइनस 1। चलो इससे इसको कैंसिल कर दिया, n को n से कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या? e की पावर माइनस 1 अपॉन n। अब भाई n क्या होगा? प्लस माइनस 1 में ऑसिलेट करेगा, समझो। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक तो e की पावर 1 और एक e की पावर माइनस 1। तो समझ रहे हो, इसकी दो लिमिट पॉइंट्स निकल के आए हैं। ये अंदर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट निकल के आए हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? लिमिट सुपीरियर। तो मैं चुनूंगा सबसे बड़े लिमिट पॉइंट को। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ई। कितने बच्चों को समझ में आया ये बताओ? हाँ, लिमिट इन्फीरियर क्या होगा? माइनस 1। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंजुल एक बात बताओ, आप मोनोटोन डिक्रीजिंग की बात चल रही, तो आपको नहीं लगता यहाँ अगर सब जगह इन्फिनिटी 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 आ रहा है, सपोज करो इन्फिनिटी, तो वो एक तरीके का कांस्टेंट बिहेवियर दिखा रहा है ये? बताओ, दिस इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। अंजुल बताओ जरा मुझे, यहाँ पे आपको नहीं लगता ये सारे के सारे अगर सुप्रीमम इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेवियर दिखा रहा है? तो मोनोटोन डिक्रीजिंग के पास दो पावर्स होती हैं, एक तो डिक्रीज करने की और एक कांस्टेंट रखने की, है ना। तो आपको लगता है कांस्टेंट रखने वाली जो पावर है वो यहाँ पे आके कहेगी कि हाँ भाई ये मोनोटोन डिक्रीजिंग में जाके इंक्लूड हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो रहा है। आप 5th वाले क्वेश्चन पे आओ, मेरी बात सुनो, 5th वाले क्वेश्चन पे आओ। मुझे आपको ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीखने की जरूरत है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीखने की जरूरत है। क्वेश्चन है ये 5th कि लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस जो अंदर है वो क्या है? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मैंने देखा इसके दो लिमिट पॉइंट्स आए। याद है ना 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करते थे? याद है ना इसको कैसे सॉल्व करते थे? तो वही लगाया मैंने कि e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो पावर होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो अंदर बैठा होता है उसमें -1 कर देते हैं। तो -1 से +1 कैंसिल, और ये बचा क्या? -1 की होल पावर n अपॉन n। तो n से n कैंसिल, तो बचा क्या? e की पावर -n की होल पावर n, बस। तो हियर आर टू लिमिट पॉइंट्स, तो e की पावर 1 और e की पावर -1। बताइए, यहाँ दो चीजें आ गई, एक तो e की पावर 1 और एक e की पावर -1। बताइए, सिंपल ना? किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो मैंने देखा लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट को चुन लिया, वही मेरा लिमिट सुपीरियर है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज वेरी वेरी इजी। तो बस जरूरत है आपके थोड़ा फोकस करने की, बस। उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना। सपोज करो आपको ये दे दिया किसी ने, लिमिट सुपीरियर ऑफ -1। तो कई बच्चे पता है इसमें बड़ा उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं कि सर लिमिट सुपीरियर क्या रखें, -1 रख देते हैं। -1 क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है। भाई सुप्रीमम नहीं पूछा है सीक्वेंस का कि सुप्रीमम क्या होगा ना, मैंने पूछा लिमिट सुपीरियर क्या होगा। तो लिमिट सुपीरियर से मतलब क्या है? लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। और मुझे पता है जो अंदर ये सीक्वेंस है ये -इन्फिनिटी पर जाकर रुकेगी। तो -इन्फिनिटी पर जाकर रुकेगी, तो हमारी एक तरीके से मैं देख रहा हूँ लिमिट पॉइंट के नाम पे मुझे क्या मिल रहा है? -इन्फिनिटी। तो लिमिट सुपीरियर इज व्हाट? -इन्फिनिटी। बताओ। या फिर आपका एग्जांपल ऐसा हो कि लिमिट सुपीरियर ऑफ, चलो मान लो, अब देखो, अब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं अच्छा सा। सपोज करो मैं अपनी सीक्वेंस को इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बताइए, किस में सेट का साइन आएगा? सर जब mn के इक्वल में जो आपने, आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे mn को सुप्रीमम चुना गया, लेकिन यहाँ पे mn का मतलब m1 m2 m3 m4, तो ये सेट का नहीं, सीक्वेंस का साइन आएगा। ठीक है, सीक्वेंस का ही साइन आएगा। ये mn का मतलब है कि सुप्रीमम ऑफ m1, सुप्रीमम ऑफ m2, सुप्रीमम ऑफ m3। समझ रहे हो? ये है इसका मतलब। खैर अब इस पे आ जाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि लिमिट
सुप्रीमम ऑफ ए एन फाइंड आउट करो। तो मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे 3 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ इसके लिमिट पॉइंट कितने हैं, 3 है, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट कौन सा है, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ कोई टफ था इसमें, बताओ कितना आसान था ये, बताओ। या फिर आपको मान लीजिए कुछ ये आ गया क्वेश्चन कि ए एन के नाम पे क्या आ गया, कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई 1 1 1 1, ठीक है। तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू +1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्यों? क्योंकि मैंने देखा लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, लिमिट पॉइंट तो सिंगलटन 1 आ रहा है। अब जो सिंगलटन 1 है तो भाई यही अब सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट चुनने की बारी आएगी, तो ये अकेला है तो इसी को चुन लेंगे बस। बताओ। हाँ बिल्कुल सही रजत कि लिमिट पॉइंट्स निकालो, सबसे बड़े लिमिट पॉइंट को पकड़ लो, वही आपका क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर। बस इतना ही करना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, सपोज करो ए एन के नाम पे हम उठा लें क्या ये 1 + -1 की होल पावर n अपॉन n। बताइए, सपोज कीजिए मैं ये उठा लूँ और मैं कहूँ आपसे भाई काम करो इसका लिमिट सुपीरियर फाइंड आउट करके दिखा दो एक ए एन का। तो आपको पता है इसका लिमिट सुपीरियर क्या जाएगा, डायरेक्ट लगाओ उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उसके लिमिट पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, इसके लिमिट पॉइंट आएगा सिंगलटन 1। तो सिंगलटन 1 आएगा तो अकेली लिमिट पॉइंट जो आ रही है वही सबसे बड़ी होगी। देखो आप सोचो ना, कोई इंसान है रेस में अकेला दौड़ रहा है, तो कोई पूछे सबसे तेज कौन दौड़ रहा था, तो भाई वही दौड़ रहा था अकेला। कोई पूछे सबसे धीमा कौन दौड़ रहा था, तो मतलब सबसे बुरा कौन दौड़ रहा था, तो वो बेचारा अकेला दौड़ रहा था, उसी पे नाम लगा दो कि भाई अकेला दौड़ रहा था। अगर बुरा दौड़ रहा था तो भी यही दौड़ रहा था, अच्छा दौड़ रहा था तो भी यही दौड़ रहा था। तो यानी कि अगर लिमिट पॉइंट आपका अकेला कोई आ गया, अकेला नंबर आ गया है ना, यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब सबसे बड़ा भी यही है, सबसे छोटा भी यही है। बताओ। क्या हुआ, यहां पे लिमिट सुपीरियर की बात हो रही है रजत, लिमिट सुपीरियर की बात हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो रजत, सही कह रहे हो। यस मेरे एग्जाम, मेरे जो ये हैं ये गेट एग्जाम के लिए भी, क्योंकि गेट के टॉपिक्स जो बाकी के हैं वो भी कवर करूंगा मैं अभी, डोंट वरी। मेरे जो ये लेक्चर्स हैं वो गेट के लिए भी सफिशिएंट है। रजत बोल तो दिया, कितनी बार बोलूं एक ही बात को। चलो आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं लिमिट इंफीरियर पे। तो लिमिट इंफीरियर क्या होती है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। इसको डायरेक्ट अपने दिमाग में ऐसे रखो, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है इसमें से बहुत कुछ कराऊंगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको ऐसे याद करो कि इफ ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन कि if an is a sequence of real numbers, then if an is a sequence of real numbers, then smallest limit point is said to be limit inferior of an. It is denoted by limit this। मतलब इस बार जो ये बार वाला निशान है ना, इसे नीचे लिमिट के नीचे की तरफ लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड लिमिट इंफीरियर, सबसे छोटी लिमिट पॉइंट। यस ये लेक्चर जो है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आईआईटी जेम्स, एसआईआर नेट और गेट सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अच्छे, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो देखो एग्जांपल नंबर, लिमिट इंफीरियर ऑफ दिस
तो इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा भाई, मैं देख रहा हूँ इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे जाकर रुकेगी सीधी, है ना। नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट इन्फीरियर ऑफ -n, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। नंबर 3, लिमिट इन्फीरियर ऑफ 1 2 3 1 2 3, मान लीजिए सीक्वेंस लिख दी है मैंने और मैं पूछ रहा हूँ इसका लिमिट इन्फीरियर बताओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका लिमिट इन्फीरियर 1 हो जाएगा, सबसे छोटी लिमिट पॉइंट। बताओ कुछ टफ है इसमें। लिमिट इन्फीरियर ऑफ 1 + -1 की होल पावर n अपॉन n, बताइए इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, मुझे पता इसका यूनिक लिमिट पॉइंट आएगा जो कि होगा 1, वही सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, तो लिमिट इन्फीरियर में यही काउंट हो जाएगा। नंबर 5, लिमिट इन्फीरियर ऑफ 1 + -1 की होल पावर n अपॉन n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए n, तो क्या हो जाएगा E इनवर्स, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। नंबर 6, आपको पता है ना ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है नीचे वाला, ये 5th वाला 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, इसके 2 लिमिट पॉइंट निकल के आएंगे, कौन कौन से, e की पावर 1 और e की पावर -1, अभी तो ऊपर सॉल्व करके दिखाया था थोड़ी देर पहले ही। तो लिमिट इन्फीरियर की बात हो रही, सबसे छोटा लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, e की पावर -1। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, या फिर मैं आपको कहूँ लिमिट, अब देखो लिमिट इन्फीरियर -1 की होल पावर n, बताइए इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, मुझे पता है इसकी 2 लिमिट पॉइंट आएंगी, +1 -1, तो उसमें सबसे छोटा कौन है, -1, तो लीजिए ये हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो यहाँ पे अंजुल कह रहे हैं कि सर इसका लिमिट किसका, इसका लिमिट इन्फीरियर 1 होगा। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, लिमिट इन्फीरियर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, तो मुझे बताओ क्या इसका लिमिट पॉइंट 1 हो सकता है क्या, बताओ अंजुल, क्या इसका लिमिट पॉइंट 1 हो सकता है क्या, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये सीधा सीधा इसका लिमिट कहाँ जाके रुक रहा है, इसका लिमिट इन्फिनिटी पे जाके रुक रहा है, तो अब इन्फिनिटी पे जाके पहुंच रहा है और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो वही लिमिट सुपीरियर वही लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, देखो जब यूनिक लिमिट पॉइंट मिलता है ना, तो वही लिमिट सुपीरियर वही लिमिट इन्फीरियर। तो कभी भी याद रखना, एक होता है इन्फीमम लिमिट, देखो एक तो होता है लिमिट इन्फीमम ऑफ n, है ना, इसका मतलब होता है क्या, इन्फिनिटी, और एक होता है इन्फीमम ऑफ n। इन्फीमम ऑफ n का मतलब इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म कौन सा होगा, 1। तो याद रखना ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इनको अच्छे से देख लो, नोट कर लो। अगर पीछे लिमिट लग गया तो इसका मतलब क्या है, पहले लिमिट निकालो फिर उसमें से छोटे टर्म को चुनो, लेकिन अगर लिख रहा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, तो इसका मतलब सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म क्या है, +1 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को। अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें इस तरह की चीजें दी हुई होंगी, एक तरफ सिर्फ इन्फीमम दिया होगा, एक तरफ लिमिट इन्फीमम दिया होगा, और देखो उसमें क्वेश्चन क्या भयंकर तरीके से घुमाया होगा। ठीक है ना, अभी देखना क्वेश्चन क्या सही तरीके से घुमाया होगा उसमें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब आपको एक चीज यहां पे समझ में आई कि हम अगर यूनिक लिमिट पॉइंट होता होगा तो क्या होगा, अगर लिमिट पॉइंट यूनिक होगा, देखो अगर लिमिट पॉइंट यूनिक हुआ, चलो मैं यहां पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अगर लिमिट पॉइंट यूनिक हुआ, नहीं मैं कह रहा हूं अगर लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं हुआ, है ना, अगर लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं हुआ, देखो लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं थोड़ा ध्यान से, आर डिफरेंट। लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम आर डिफरेंट, ठीक है, इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। कितने बच्चों को बात समझ में आएगी बताओ ये, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम, है ना, अगर लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम कन्वर्जेंट, सॉरी अगर लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम एक से ज्यादा है तो ऑफकोर्स सी बात है लिमिट पॉइंट भी एक से ज्यादा है। यूनिक लिमिट पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि नॉट कन्वर्जेंट के लिए होता है बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट,
इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अगर लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इनफीमम दोनों की दोनों डिफरेंट हैं तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट 1 से ज्यादा है। बताइए, अगर लिमिट इनफीमम और लिमिट सुप्रीमम अगर डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि लिमिट पॉइंट 1 से ज्यादा, लिमिट पॉइंट 1 से ज्यादा मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा। यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगा। बताइए, नहीं वो गलत नहीं है, वो ठीक है आशुतोष, जो मैंने MN ऊपर सिखाया था ना वो करेक्ट है। बताइए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सौम्यजीत। इसका एग्जाम्पल देखो, ये रहा। वन प्लस -1 की होल पावर n अपॉन n। बताइए, मुझे पता है ये क्या इसका, अब देखो मुझे पता है इसके 2 लिमिट पॉइंट आते हैं, है ना, एक तो e की पावर 1 और एक e की पावर -1। तो इसका ये क्या है, लिमिट सुपीरियर, और ये क्या है, लिमिट इंफीरियर। कितने बच्चों को क्लैरिटी बताइए? दैट वाज लिमिट सुपीरियर एंड नीचे वाला लिमिट इंफीरियर। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, यहाँ पे किसी को दिक्कत परेशानी है? या फिर बिल्कुल तिशा ने सही आंसर, बिल्कुल सही है एग्जांपल दिया है। आप समझ रहे हो ना, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है इसके पास। सेम -1 की होल पावर n, ये ले लो। तो मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे भी एक तरफ आएगा -1, एक तरफ आएगा +1। तो ओवरऑल इसके लिए क्या बोलूंगा, दिस इज लिमिट सुपीरियर एंड दिस इज लिमिट इंफीरियर। इन दोनों ही केसेस में क्या बोलेंगे, नॉट कन्वर्जेंट। बताइए कौन सा वाला एग्जांपल, फिफ्थ वाला एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रजत। फिफ्थ वाला एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको ना मैं इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ कि लिमिट पॉइंट निकालो। देखो आप समझो, आपको ना बेसिक चीजें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे सर ने ऊपर से उड़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि भाई अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है ना इजीली सॉल्व करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए लिमिट पॉइंट निकालना है। और लिमिट पॉइंट में सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट कौन, लिमिट सुपीरियर। सबसे छोटा लिमिट पॉइंट कौन, लिमिट इंफीरियर। ठीक है, तो आप है ना वो रास्ते पकड़ो जहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपका सफर आरामदायक होगा, है ना। आप वो रास्ते मत पकड़ो जहां पे आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी से उतर सकती है। ठीक है ना। अब देखो काफी बच्चों का डाउट ये आता है यहाँ पे, नहीं ये आगे बताऊंगा मैं, कि अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल हो जाए तो क्या ये जरूरी है? अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल हो जाए तो क्या ये जरूरी है कि मतलब यहाँ पर सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा? बताओ, चलो ये बताओ मुझे, बताइए मुझे। मान लीजिए कि अगर लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर इक्वल हो जाए तो क्या ये जरूरी है सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए? आप खुद सोच के बताइए मुझे, मैं फिर इसको भी आगे बताता हूं। बताइए क्या लगता है आप? बिल्कुल सही, आशुतोष ने बिल्कुल सही चीज पकड़ी कि बाउंडेड होने की प्रॉपर्टी भी तो देखी जाती है सर, बाउंडेड होने की प्रॉपर्टी, है ना। तो मान लीजिए अगर हमसे कोई कह दे लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इंफीरियर डज नॉट इंप्लाइज कन्वर्जेंस। क्यों ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि मान लिया चलो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल आ गया, लेकिन क्या गारंटी है कि सीक्वेंस बाउंडेड भी हो जाएगी? अब इसके लिए एग्जाम्पल भी तो लगता है एक, बताओ। तो एग्जाम्पल देखो, ये है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अब कोई बच्चा मेरे से कहेगा कि सर एक बात बताओ, ये तो इन्फिनिटी पर जा रही है, तो लिमिट सुपीरियर तो इन्फिनिटी भी देख सकते हैं। नहीं, अगर आपको आपके लिमिट पॉइंट फाइनाइट मिल रहे हैं तो आप इन्फिनिटी की तरफ देखोगे भी नहीं, है ना। मान लीजिए आपको लिमिट पॉइंट इसमें क्या मिल रहा है, लिमिट पॉइंट मुझे सर इसमें सिंगलटन 1 मिल रहा है। अगर आपको एक भी लिमिट पॉइंट फाइनाइट मिल गया
तो इन्फिनिटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखना है आपको। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे एक मिनट रुकिए जरा, प्लीज एक मिनट रुकिए जरा, मुझे डाउट है इसको, मैं कहीं मुझे डाउट है कहीं मैंने ये गलत एग्जांपल तो नहीं बता दिया। प्लीज एक मिनट रुकिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊंगा, रुको रुको रुको। इसका एग्जाम्पल मुझे डाउट है, इस एग्जाम्पल में मुझे इस एग्जाम्पल में डाउट है, ये पता नहीं यहाँ एज इट इज फिट होगा कि नहीं होगा, है ना। आधी अधूरी नॉलेज पे मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगा नहीं, तो इसलिए आप एक काम करो, आप है ना इस वाले रिजल्ट को अभी के लिए पेंडिंग में डालो। इसी क्लास में बता दूंगा, डोंट वरी, इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस रिजल्ट को पेंडिंग में डालो। दिक्कत हो सकती है ना, कोई भी गलत चीज़ अगर मेरी तरफ से कैरी फॉरवर्ड हो गई आपकी तरफ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे आ जाएं आप, बताइए। बताइए चलो प्रॉपर्टी से पहले आपको यहां नोट लिखा देते हैं। नोट ये है कि बस आपको एक रिमाइंडर की तरह है, ठीक है ना, कि ए रियल नंबर सीक्वेंस a real number sequence L, sorry, a real number sequence AN has unique limit point AN, sorry, unique limit point L, है ना। मान लीजिए कोई रियल नंबर सीक्वेंस AN है, हैज यूनिक लिमिट पॉइंट L, ठीक है। देन एवरी सबसीक्वेंस AN के ऑफ AN हैज लिमिट पॉइंट L। चलिए बताइए, यहां तक क्लैरिटी है सभी को? बताइए, बात लिमिट पॉइंट की, लिमिट सुपीरियर की बात हो रही थी, मुझे बताइए यहां तक क्लैरिटी है? बताइए। अगर तिशा देखो, तिशा यहाँ पे क्या होता है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की जब बात होती है ना, तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब आपको लग रहा है कि फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा है आपको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के लिए, तो वहाँ पे आप इन्फिनिटी को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर वहाँ लिखा जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक भी फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, आपकी सीक्वेंस लगातार इंक्रीजिंग है या फिर लगातार डिक्रीजिंग है, मतलब सीक्वेंस लगातार प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आपकी कंडीशन ऐसी कि आपको आपको फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड कर लेते हो। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब जो प्रॉपर्टीज में लिखा रहा हूं ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है अभी। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, लिमिट इंफीरियर
ए एन लेस एन इक्वल लिमिट सुपीरियर ए एन। बताइए क्या था, किसी को दिक्कत परेशानी? मतलब लिमिट इन्फीरियर होता है वो छोटा हो सकता है या बड़ा, छोटा या बराबर। छोटा किस कंडीशन में होगा? अगर एक साथ लिमिट पॉइंट है ना, और बराबर कभी किस कंडीशन में होंगे? जब यूनिक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 है लिमिट इन्फीरियर ए एन, है ना, और लिमिट इन्फीरियर ए एन की। आप मुझे बताइए क्या लगता है इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है ना, और सीक्वेंस का हमने क्या है, हमने लिमिट इन्फीरियर सीक्वेंस और उसकी सब सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर हमें पता करना है। तो मैं इसका पहले एग्जांपल दिखाऊंगा, बाद में आपसे पूछूंगा इक्वलिटी क्या आएगी, लेस एन इक्वल या ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, तो पहले इनइक्वलिटी, पहले क्वेश्चन देखोगे आप। तो क्वेश्चन है ये 1 2 3 1 2 3, है ना, 1 2 3। बताइए मुझे, आपसे कोई पूछे कि भाई इसका लिमिट इन्फीरियर कितना आ रहा है? दिस इज योर सीक्वेंस ए एन, ठीक है ना, दिस इज योर सीक्वेंस ए एन। तो मान लीजिए लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन क्या आ रहा है? बताइए लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सबसे छोटी लिमिट पॉइंट ए एन की लिमिट पॉइंट्स कितने आएंगे? 1 2 3, सबसे छोटी लिमिट पॉइंट 1 आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैंने इसका सब सीक्वेंस चुन लिया, कैसा? ये चुन लिया ए 3n+1, ए 3n+1 चुन लिया हमने, ठीक है ना। तो अगर ए 3n+1 चुन लिया मैंने, तो 3n+1 का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? n की वैल्यू 1 रखो तो कितना? 4th टर्म। नहीं रुको, ये शायद मैंने गलत चुन लिया। ए 3n चुन लिया मैंने, सपोज करो मैंने चुन लिया ए 3n चुन लिया, सिर्फ ए 3n। तो ए 3n का मतलब क्या हो गया? A3 A6 A9, तो मतलब 3 3 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी। तो मुझे कोई बताएगा अगर मैं इस सब सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा। और अगर यहाँ पे 3 मिलेगा तो मुझे बताइए, हमने देखा जो सब सीक्वेंस है उस सब सीक्वेंस, अगर मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता A3n+1, है ना, अगर मैं A3n+1 ले लेता तो ये क्या आता? 1 1 1। तो इसका लिमिट इन्फीरियर कितना आ जाता? बताइए, ये आ जाता 1। या फिर मान लीजिए मैं ले लेता A3n+2 ले लेता, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे? 2 2 2, यानी कि इसका लिमिट इन्फीरियर कितना हो जाता? बताइए, A3n+2 का 2 हो जाता। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो अगर देखो इस 1 के कंपैरिजन में जो बाकी जो आ रहे हैं ना, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। तो इन दोनों में इक्वलिटी क्या आएगी? इक्वलिटी ये आएगी, इक्वलिटी ये आएगी। कितने बच्चों को क्लैरिटी बताइए? देखो एग्जाम्पल से क्या है ना, समझने में आसानी हो जाती है। जिस बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं समझा होगा उसके लिए दुख है मुझे, बाकी जिनको समझ में आ गया होगा ये अच्छी बात है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया ना? बताइए बताइए, इस एग्जाम्पल से प्रॉपर विजुअलाइजेशन। देखो एग्जाम्पल क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वलिटी लगाऊंगा ना तो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं सीक्वेंस को ऐसी क्या चुनूं, 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें अगर मैं सब सीक्वेंस बनाऊंगा तो सब सीक्वेंस में लिमिट जो होगी, लिमिट सुपीरियर, वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी कि सब सीक्वेंस की लिमिट इन्फीरियर, सॉरी सब सीक्वेंस की जो लिमिट इन्फीरियर है वो क्या आ सकती है? वो बड़ी आ सकती है इन कंपेरिजन ऑफ पेरेंट सीक्वेंस, ठीक है। और इसी केस में अगर मैं लिमिट सुपीरियर की बात करता तो बताइए, इसी केस में अगर मैं लिमिट सुपीरियर की बात करता तो बताइए, चलिए इसी केस में अगर मैं लिमिट सुपीरियर की बात करता तो कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, है ना, एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन की, मतलब आप यहाँ पे क्या है इन दोनों के उसमें पता कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे क्या करोगे? सीक्वेंस और उसी सब सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर के बीच में कंपैरिजन करोगे। तो आप इसको यहीं पे देखो, इसका लिमिट सुपीरियर कितना है बताओ, इसका लिमिट सुपीरियर कितना है, सॉरी
इसका लिमिट सुपीरियर कितना है बताओ, इसका लिमिट सुपीरियर कितना है, इसका लिमिट सुपीरियर है 3, है ना। इसका लिमिट सुपीरियर कितना है बताओ, इसका लिमिट सुपीरियर है 3, इसका लिमिट सुपीरियर क्या है 1, और इसका लिमिट सुपीरियर क्या है 2। बताइए, तो आप ये देख रहे हो कि लिमिट सुपीरियर मुझे क्या मिल रहा है 3, और बाकी सारे के सारे सब सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर उठा रहा हूँ, या तो 3 के बराबर मिलेगा, 3 से छोटा मिलेगा। तो इस बार कौन जीत गया, इस बार पेरेंट सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर बड़ी हो जाएगी, है ना, इन कंपैरिजन ऑफ सब सीक्वेंस। बताइए क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? देखो मैं पता है ये क्यों करवा रहा हूं इतना आराम आराम से, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो हर एक बच्चे को। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ अच्छे से? मन मार के मत पढ़ना कोई भी, ठीक है ना, जहां दिक्कत आए बता देना। चलिए, जहां भी दिक्कत है बता देना, मन मार के मत पढ़ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नंबर 2, देखो नंबर 2 और 3 के लिए तो मैंने इसी में समझा दिया। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है कि मान लिया an लेस एन इक्वल bn, ठीक है। मान लेते हैं कि an लेस एन इक्वल bn, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस कंडीशन में मैं कहूं लिमिट सुपीरियर ऑफ an, है ना, एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा ये, है ना। और अगर लिमिट इंफीरियर an, लिमिट इंफीरियर bn, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में ये रिलेशन होगा। अब मुझे पता है काफी बच्चे होंगे सर कहेंगे सर एक बार इसका जरा एग्जांपल भी बता दो, अब इतना बता दिया तो इसका एग्जांपल भी बता दो। क्यों, किस किस के दिमाग में आ रही है खुराफात बताओ? किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर एक बार काम करते हैं, आपने इतना बता दिया तो ये भी बता दो। तो देखो एग्जांपल देख लो इसका। सपोज कीजिए an इज व्हाट, an इज 1 + 1/n, ठीक है। और bn इज व्हाट, सॉरी an इज व्हाट, हाँ bn इज व्हाट, bn इज 2 + 1/n। तो मुझे बताइए इस केस में लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट इंफीरियर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पे भी देखो लिमिट सुपीरियर ऑफ bn क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और लिमिट इंफीरियर ऑफ bn क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए इस एग्जांपल में दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही हैं, बताइए। अब आप काफी बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया, इसका कोई और एग्जांपल जहां पे इसको थोड़ा और तरीके से देखा जा सके। क्यों, किसी बच्चे के दिमाग में आ रही है खुराफात कि सर कोई और एग्जांपल जिसमें ये इसको थोड़ा सा और सलीके से और कायदे से देखा जा सके? चलो वो भी दिखाते हैं। तो देखो नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल देख लो। सपोज करो an को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, -1 की होल पावर है, वन प्लस -1 की होल पावर। बताइए ये लिख दिया मैंने, सपोज करो मैंने ये लिख दिया। मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है ना, दूसरा, क्योंकि देखो अभी तक ये एग्जांपल कैसा था, अगर आप अगर ये एग्जांपल देखोगे तो ऑब्वियसली देखो ऊपर वाला एग्जांपल अपने आप में अच्छा था, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में ये भी तो आ सकता है सर an और bn अगर ऑसिलेटिंग हो तो। बताइए जी विजेंद्र जी, रेगुलर लेक्चर होता है, डेली लेक्चर होता है रात को 9 बजे, और 23 तारीख से 5 बजे तो हम फंक्शन ऑफ साइलेंट वेरिएबल पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। खैर चलो आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे बताओ कई दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना कि सर एक बात बताओ, आपने an और bn लिए, ये कैसे थे, ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन थे, आप कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए सर अगर ये ऑसिलेटिंग हुआ तो
भाई फोर्थ वाला ऑप्शन है ए एन बी एन, तो कंडीशन थोड़ी, ए एन बी एन तो इन जनरल लिखे हुए हैं। तो जरा ऑसिलेटिंग वाले को देखते हैं। तो ऑसिलेटिंग वाले में अगर ए एन को मैं बनाता हूँ तो ए एन इज वॉट बताइए, ए एन आ जाएगा -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। इसी तरह बी एन को देखो जरा, बी एन इज वॉट, एन की वैल्यू को क्या रखो 1 रखो, तो ये कितना आ जाएगा 0 2 0 2 0 2 0 2। ये कितना है -1 1 -1 1 -1 -1 -1। अगर तुम गौर से देखोगे यहाँ पे तो A1 B1 देखो, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो A1 और B1 के बीच में क्या रिलेशन है, देखो वही रिलेशन है कि B1 बड़ा है A1 छोटा है। सेम कंडीशन देखो, यहाँ पे भी B2 बड़ा है B1 छोटा है। यहाँ पे B3 और A3 और B3 के बीच में रिलेशन देख लो, B3 इज ग्रेटर देन A3। आप देख रहे हो रिलेशन, टर्म बाई टर्म्स देखो, टर्म वाइज टर्म्स देखो, आपको रिलेशन दिखेगा यहाँ पे कि जो Bn है, Bn इज ग्रेटर देन An फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ ये इसमें इस एग्जांपल में दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब देखो आपको कोई पूछ ले लिमिट सुपीरियर ऑफ An क्या होगा, तो मैं देख रहा हूं An में लिमिट सुपीरियर क्या होगा +1 है ना, एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ Bn क्या होगा 2 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं यहाँ पे Bn में लिमिट सुपीरियर क्या होगा 2। तो आप मुझे बताइए लिमिट सुपीरियर An एंड लिमिट सुपीरियर Bn में क्या रिलेशन आ गया बताओ। लौट फिर के वही बात आ गई कि Bn वाला बड़ा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए आप में से क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कहा सर एक काम करते हैं ज़रा आप लिमिट सुपीरियर भी देख लेते हैं। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ An कितना है बताइए, सॉरी लिमिट इन्फीरियर ऑफ An, लिमिट इन्फीरियर ऑफ An कितना है -q1, लिमिट इन्फीरियर ऑफ Bn कितना है 0। तो अगर आप यहां भी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लिमिट इन्फीरियर ऑफ An लेस देन लिमिट इन्फीरियर ऑफ Bn। बताइए यहां तक क्लैरिटी है, सभी को समझ में आ रहा है ना कि मैंने जो पॉइंट नंबर 4 लिखा था दिस इज करेक्ट इन ईच एंड एवरी कंडीशन। बताइए आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये एग्जाम पॉइंट नंबर 4 के लिए मैंने 2 तरह के एग्जांपल दे दिए। एक तो मैंने दे दिया यहाँ पे एग्जांपल कैसा था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर भी कंडीशन एज इट इज सेटिस्फाई हो रही थी। और मैंने ये भी दे दिया यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं ऑसिलेटिंग बिटवीन फाइनाइट पॉइंट्स, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये कंडीशन एज इट इज सेटिस्फाई हो रही है। तो यही है जो आपको सीखना था यहाँ पे। अब चलते हैं फिर पॉइंट नंबर 5 पे, ठीक है ना। विश्वजीत अगर ये कंडीशन फॉल कर गई ना, अगर ये कंडीशन कर गई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई an इज लेस देन bn, तो आप लिमिट सुपीरियर ले लो चाहे लिमिट इन्फीरियर ले लो, an और bn की लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर दोनों में से किसी को भी उठा लो, रिलेशन यही रहेगा। ये था यहां समझाने का मतलब। डीयू का पेपर कब है रजत, डीयू का पेपर कब है बताओ, डेट बताओ रजत, डीयू का पेपर कब है। नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 है an। तो an इज अनबाउंडेड अबव if and only if an is unbounded above if and only if limit inferior of an is equal to infinity. Is that thing clear? an is unbounded above if and only if this
नंबर 6, यानी कि वो जो एग्जांपल था वो फिट नहीं होगा, ठीक है ना, जो मैं पहले एग्जांपल करवा रहा था, वो 1 2 1 3 1 4 है ना, वो चीज़ उसको भूल जाना। 21 अक्टूबर को है ना, अरे 21 अक्टूबर तक तो मैं पढ़ाने पढ़ाने के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दूंगा। 21 अक्टूबर को पढ़ाने के साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दूंगा, डोंट वरी। हमारा ऐप भी बन के प्रिपेयर हो जाएगा उस टाइम तक, उस टाइम तक हमारा ऐप भी बनकर प्रिपेयर हो जाएगा, डोंट वरी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस टाइम तक तो ऐप बनकर प्रिपेयर भी हो जाएगा। इक्कीस अक्टूबर तक तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और वो भी बहुत आराम से। अरे भाई मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 अक्टूबर से पहले पहले सब कुछ खत्म कर दूं, है ना, और 10 और आई थिंक आपका 5 अक्टूबर से ऐप भी लॉन्च हो जाएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं, ए एन इज बाउंडेड अबव। an is bounded above if and only if, अब देखो an is bounded above, an is bounded above, bounded above का मतलब क्या हो गया, if and only if जो लिमिट सुपीरियर होगा an का वो क्या होगा, इन्फिनिटी तो कभी नहीं होगा। बाउंडेड अबव का मतलब क्या है, वो किसी फाइनाइट नंबर k पे रुक जाएगी पॉइंट, मतलब देखो सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव का मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस आपकी आगे बढ़ रही है तो वो किसी पॉइंट k पर रुक जाएगी, इस k से आगे नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका लिमिट सुपीरियर कभी भी इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा, बताइए, ठीक है ना। बाउंडेड बिलो पर भी आएंगे, बाउंडेड बिलो पर भी आएंगे। नंबर 7, an is unbounded below, an is unbounded below if and only if limit infimum of an is equal to माइनस इन्फिनिटी। अनबाउंडेड बिलो का मतलब क्या है, वो अनबाउंडेड है, मतलब नीचे की साइड, तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलती चली जाएगी, और अगर जो an है इज, अगर ये बाउंडेड अब वो बाउंडेड बिलो हो गई तो इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है, लिमिट इंफीरियर ऑफ an डज नॉट इक्वल माइनस इन्फिनिटी। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, आसान था ना सब कुछ, बड़ा आसान, बताइए बताइए, याद है किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स थ्योरी भी करवा दूंगा, डोंट वरी, जैसे जैसे, ठीक है ना। हाँ मैं खुद से बना रहा हूँ विकास, नहीं एप्लीकेशन में खुद से नहीं बना रहा हूँ, एप्लीकेशन में खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये काम दिया है कुछ लोगों को, मतलब एक क्या कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनको एक काम दिया हुआ है, और उनको बस मैं एकदम पेपर पे लिख के उनको टेस्ट पेपर दे दूंगा, उनका सारा काम होगा, वही मतलब प्रॉपरली देखेंगे सारा का सारा काम, ठीक है ना। रजत आराम आराम से पढ़ना है ग्रुप थ्योरी, पीछे का रिवीजन करते रहो, ऐसा मत करना आगे का पढ़ते चले गए पीछे का भूलते चले गए। सफिशिएंट होगा, बिल्कुल विश्वजीत सफिशिएंट होगा, है ना, डोंट वरी, आप लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हो ना, मैं आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं, ठीक है। थैंक यू कुमार गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है।
सर इस चैनल पर क्या होगा? विजेंद्र, मैं यहाँ पे IIT जैम, CSR नेट और गेट की फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, कंप्लीट मतलब क्वालिटी कंटेंट है ना, और उसके लिए आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि हायर एजुकेशन को एक तरीके से प्रमोट किया जा सके, रिसर्च फील्ड में जाने के लिए बच्चों को एंकरेज किया जा सके, क्योंकि कोचिंग्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो एक रिसर्च वाला जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। मतलब ऑफकोर्स ये बात है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो टैलेंट भी ख़त्म हो जाता है इंसान का। तो बस वो टैलेंट को बचाया जा सके, और हमारे आसपास अगर रामानुजाचार्य जैसे अगर अभी भी इतने हेल्थी ब्रेन है मैथमेटिक्स में, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए चैनल शुरू किया है, ताकि आप यहाँ मन लगा के पढ़ो, IIT जैम क्वालिफाई करो बिना किसी पैसे के, और सीधे IIT कॉलेजेस में जाओ, IIT, NIT, आइजर, ISC बेंगलोर, और वहाँ पे आप जितना बेस्ट कर सकते हो ना अपनी कंट्री के लिए उतना बेस्ट करो बस। मतलब पैसे इसीलिए नहीं लिए जा रहे हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और जो सच में डिज़र्व करते हैं, जो अगर आप, क्योंकि हर एक बच्चा डिज़र्व करता है, अगर आप मेहनत करोगे तो ऑफकोर्स आप डिज़र्व करते हो, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, देश का नाम भी आगे बढ़ेगा, तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन ही है। चलो, तो आलोक इस बार मेहनत करोगे तो अंडर 500 रैंक आ सकती है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में 1501 रैंक आई है तो उसको रिड्यूस करके अंडर 501 भी लाई जा सकती है रैंक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ आप लोग मुझे ज्वाइन करो, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी मन लगा के पढ़ो और IIT में सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। IIT में सेलेक्ट हो जाओ, जब आप IIT में आराम से पढ़कर आओगे, बहुत अच्छे से रिसर्च ब्रेन होगा, बहुत कह सकता हूँ एक बहुत टैलेंटेड, मतलब आपका जो टैलेंट है वो और भी ज़्यादा निखर कर आएगा, है ना। तब आप लोग जब इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करोगे ना तो और भी अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। नंबर 9 है कि AN मान लीजिए अगर कन्वर्जेंट है टू L। कन्वर्जेंट का मतलब समझ रहे हो ना, यूनिक लिमिट पॉइंट। if and only if limit superior of AN is equal to limit inferior of AN is equal to, ये क्लियरिटी है यहाँ तक। देखो 9th पॉइंट ये वही आ गया, अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आपके सेम आ जाए, इम्प्लाइज आपकी जो सीक्वेंस AN है वो कन्वर्जेंट है, आपकी सीक्वेंस जो AN है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। वहाँ पे जो मैं बता रहा था ना आपको कि वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने एग्जांपल जो दिमाग में आया था वो एग्जांपल वहाँ फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए अब मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऑफिशियली लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये एस के मापा से उठाया गया है कि लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर अगर सेम आ जाते हैं, कोई फाइनाइट नंबर आ गया है ना, तो क्या होगा, आपकी जो AN जो पेरेंट सीक्वेंस AN है वो भी कन्वर्जेंट होगी एट दैट सेम पॉइंट L। बताइए। विश्वजीत एक बात बोलूं, एक बच्चा था उसने सेम बात बोली थी कि सर सिलेक्शन हो ना हो लेकिन क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। उसकी ऑल इंडिया रैंक 118 कुछ थी उसकी, ये बात है मतलब लास्ट ईयर की बात है ये मेरे को एकदम से स्टेटमेंट याद आया, तो वो मेरे को बोलता है सर कि और कुछ होना, स्टेटमेंट ये था सर कुछ लाइफ में कुछ होना हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। तो मतलब अच्छी चीज़ है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो फिर कर ही लोगे आप क्वालिफाई, क्योंकि बोझ समझ के मत पढ़ना कोई भी, है ना। एंजॉय करते हुए पढ़ो हर एक चीज़ को। चलो अब देखो, सर पर अब बेसिस डायमेंशन क्लियर नहीं हो रहा है, ये तो थोड़ी तकलीफ वाली बात है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हो ठीक से, है ना।
मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब हो जाएगा, बाकी लेक्चर में से आई होप सो हो जाना चाहिए बेसिस और डायमेंशन। मुझे लगता है कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में बहुत मतलब एग्जांपल्स जो कराए हैं बहुत ज़्यादा कराए हैं, इसीलिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी रहे ही ना। ये देखो ये प्रॉपर्टीज है ना, बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज है। बताइए। नहीं, अभी अगर पढ़ो तो बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ना। अगर अभी पढ़ो तो बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ना, लेक्चर 1 से। लेक्चर 1 से पढ़ना अगर पढ़ो तो तभी पूरा पूरा समझ में आएगा, तभी मजा आएगा पूरा पढ़ने में। बीच में से पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होगा और दिक्कत में आ जाओगे। चलो सर 10th वाले का कांस्टेंट सीक्वेंस, 10th वाले के लिए देखो कैसे, 10th वाले के लिए वो ले लो ना n, 10th वाले के लिए एग्जांपल उठाना तो 10th वाले के लिए एग्जांपल ये उठा लो, ये एग्जांपल फिट होगा 10th वाले में, 11th वाले में ये एग्जांपल फिट होगा, ठीक है ना। और 9 वाले में तो कुछ भी, 9 वाले में तो एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, 9 वाले में तो एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, चाहे वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो, है ना, चाहे वो इंक्रीजिंग वाली हो डिक्रीजिंग वाली हो, आपको कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस उठाओ 9 वाले में, इंक्लूडिंग अब आप कहोगे सर कांस्टेंट सीक्वेंस, भाई वो भी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी 9th वाले में। बताओ दिक्कत यहां तक किसी को? बताइए यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी? कैसे यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा आज के लिए इतना काफी है क्या गाइस? आज के लिए इतना काफी है क्या, या और भी बहुत सारा पढ़ना है? बताओ आज के लिए इतना काफी है और भी बहुत सारा पढ़ना है? चलो एक काम करते हैं और थोड़ा सा करवा देते हैं ना। नाइन्थ वाले में समझो कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है यूनिक लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेड। कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है यूनिक लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेड, ठीक है ना। आप लोगों को तो पढ़ने में मजा आ रहा है लेकिन मेरी बैटरी डाउन हो रही है अब। चलो 12th वाले पे आते हैं। अब देखो 12th वाले को समझाने से पहले मैं यहाँ कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ आप लोग, ठीक है। 12th वाले को समझाने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। कुछ हल्का हल्का रिमाइंडर याद दिला देता हूँ मैं। रिमाइंडर ये है कि अगर हमारी बात हो रही थी किसके बारे में, लिमिट सुपीरियर के बारे में, तो इसका मतलब क्या था, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। और अगर लिमिट इंफीरियर की बात हो रही थी तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बताइए यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी? बताइए। ये तो चीज याद है ना? नहीं,
विशाल, लिमिट इन्फिमम का मतलब क्या होता है? विशाल, इन्फिमम अलग चीज़ होती है, लिमिट इन्फिमम अलग होता है। अगर आप देखो, विशाल का डाउट ये है कि सर इसका लिमिट इन्फिमम, तो पहले इसकी लिमिट बताओ, इसकी लिमिट कहाँ जा रही है? इसकी लिमिट जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो लिमिट में से चुनते हैं, जब लिमिट पॉइंट्स मिल जाते हैं उनमें से चुनते हैं विशाल। स्पेशली मैं बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कट टू कट, ठीक है ना विशाल? पूरी क्लास में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने ये चुन लिया, तो पहले इसके लिमिट चुनूंगा मैं, इसके लिमिट का इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो यानी कि लिमिट इन्फीमम हो या लिमिट सुप्रीमम, दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लस इन्फिनिटी। लेकिन आपका डाउट ये है कि सर लिमिट इन्फीमम अगर मैं इसका ढूंढने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या 1 मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। नहीं, आपसे अगर बात हो रही होती सिर्फ इन्फीमम ऑफ दिस तो आप 1 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लिमिट इन्फीमम ऑफ दिस 1 नहीं लिख सकते। लिमिट इन्फीमम का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, पिछले कुछ दिनों में मैंने क्या कभी ऐसा लिखाया है कि इसके लिमिट पॉइंट्स में 1 आएगा? बताइए, बताइए विशाल, विशाल बताइए, क्या ऐसा कुछ मैंने बताया है क्या कि इसके लिमिट पॉइंट्स में 1 आएगा? नहीं नहीं, सीरियसली देखो, डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह रहा हूँ ना, मैं पर्सनली आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके डाउट को लेके मैं कंसर्न हूँ, ताकि आप लोग गड़बड़ ना कर दो, है ना? ताकि आप लोग गड़बड़ ना कर दो एग्जाम में। विशाल मुझे बताइए, क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये ऐसा नहीं है। अगर आपकी बात हो रही है लिमिट इन्फीमम से, इट मीन्स आपको पहले लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उसके बाद आपको लिमिट्स, उसमें सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट, सबसे छोटा लिमिट पॉइंट चुनना है। अगर बात होती सिर्फ इन्फीमम की, तब तो ये बात हो जाती, इन्फीमम तो 1 हो जाता। लेकिन बात हो रही है लिमिट इन्फीमम की, तो लिमिट इन्फीमम का मतलब है पहले लिमिट निकालो, लिमिट कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पे, फिर उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिमिट देखो। विशाल क्लियरिटी है? बताइए। नहीं, विशाल उस mn और m1 m2 m3 वाले को भूल जाओ। अगर उसमें से दिक्कत आ रही है तो उसको भूल जाओ। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो आप। लिमिट इन्फीमम इज व्हाट? जितने भी लिमिट पॉइंट्स आते हैं सबसे छोटा पॉइंट। लिमिट सुपीरियर इज व्हाट? जितने भी लिमिट पॉइंट्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही विशाल, लिमिट पॉइंट डजंट एग्जिस्ट। अब डजंट एग्जिस्ट जैसा वर्ड होता है वो इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए यूज होता है। देखो, डजंट एग्जिस्ट वाला जो वर्ड होता है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए यूज होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ कि भाई हमारा, अब देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जो डजंट एग्जिस्ट वर्ड यूज हो रहा है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ एन जाते जाते कहाँ चला जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पे। तो मुझे कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा। तो लेकिन फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा, तो मुझे ये तो दिख रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लस इन्फिनिटी काउंट हो जाते हैं। क्या वो लिमिट इन्फीरियर एग्जिस्ट कर? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो रजत, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो विशाल, ये मत सोचना कि मतलब है ना, अगर समझ में नहीं आए ना तो बिल्कुल पूछो। देखो, हर बच्चे से बोल रहा हूँ, है ना? जैसे कि चलो मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? कि जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था ना, तो हमारे बड़े भाई हैं, मतलब घर में ही हैं, सगे नहीं हैं लेकिन घर में ही हैं हमारे बड़े भाई। तो वो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे जब हम छोटे थे। उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, अभी भी है। तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी आती तो मैं उनसे डाउट पूछता था अपने। टीचर से नहीं पूछ पाता था। क्यों? क्योंकि टीचर थोड़े एरोगेंट टाइप थे उस टाइम के। उन्होंने कहते इतनी भी बात समझ में नहीं आती है, बेवकूफ़ कहीं का। तो ऐसा रहता था टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बड़े भाई से पूछने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, पता है? क्योंकि घर के ही तो हैं, अपनापन झलकता था कि ठीक है यार, डांट भी देंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन अभी तो ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन हुआ क्या, लेकिन बड़े भाई ने कभी डांटा नहीं मुझे। मैं जहाँ जहाँ जितने सिली डाउट्स पूछता था वो सब बता देते थे। तो इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आने लगा मुझे।
और मैं गलतियाँ कम करने लगा, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी हो गई इस चीज़ से। स्कूल टाइम की बता रहा हूँ ये, जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था तो मेरा डर निकल गया मैथमेटिक्स को लेके। तो मैं वही आप लोगों को बोल रहा हूँ, कभी दिक्कत परेशानी आए ना तो कभी झिझकना मत कि यार भीड़ में बैठे हैं, ऐसा डाउट पूछेंगे तो कोई क्या सोचेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन आपका होगा, IIT आप जाओगे, IITian आप बनोगे, लाइफ स्टैंडर्ड आपके अच्छे सेट होंगे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डाउट आए तो बिल्कुल बेझिझक पूछो, लिटरली, है ना। जब भी डाउट दिक्कत परेशानी तो बेझिझक पूछो। ओके, तो रजत यहाँ पूछ रहे हैं कि सर 1, 1, 2, 1, 3 इसका लिमिट पॉइंट अगर तो अब देखो रजत ने यहाँ पे दिया है 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 है ना कमेंट सेक्शन में। तो लिमिट पॉइंट यहाँ मुझे फाइनाइट मिल गया 1, तो कोई पूछे भाई लिमिट सुपीरियर +1, लिमिट इन्फीरियर होगी, सॉरी लिमिट इन्फीरियर कितना है, लिमिट इन्फीरियर +1 है, लिमिट सुपीरियर +∞ है। सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पे, लिमिट सुपीरियर के लिए क्या बोलूंगा, डजंट एग्जिस्ट। लिमिट सुपीरियर के लिए डजंट एग्जिस्ट। लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी होगा, लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी होगा उसका रजत, उसका लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी होगा। देखो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब तो आपको मिला ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं चला, लेकिन यहाँ पे तो मुझे पता लग रहा है ना इन्फिनिटी पे जा रहा है। बिल्कुल सही विश्वजीत, सही पॉइंट पकड़ा आपने। क्या कर सकते हैं आप, खैर आप लोग है ना बस मन लगा के पढ़ो। आप लोग ये मत सोचो कि मतलब दिक्कत परेशानी आ रही, डाउट, परेशानियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। याद रखना जब भी किसी कठिन राह पे, देखो जब भी किसी अच्छा टारगेट, अच्छे गोल को अचीव करने के लिए आपकी जर्नी होगी ना, तो जर्नी डिफिकल्ट होगी। और जब भी कोई आपका, अगर आपका गोल और आपका टारगेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो उसकी जो जर्नी होगी वो भी नॉर्मल सी होगी। लेकिन याद रखना अगर आपने टारगेट ऐसा सेट किया जिसकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है, तो उसकी जर्नी भी टफ होगी, और जर्नी टफ होगी तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने पर भरोसा भी रखना पड़ेगा। अपने ऊपर भी भरोसा रखो और आपके जो मेंटोर हैं उन पर भी भरोसा रखो। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको मेंटोर कर रहा हूँ, तो मेरे पे भरोसा रखिए, ठीक है। और एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब कल, तो कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास के बाद आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है ना। पूछ लिया करो रिया, पूछ लिया करो, समझो आप है ना, मतलब ये मत सोचो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं सर, उनसे डाउट पूछेंगे सर गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे यही काम करना होता तो मैं यहाँ पढ़ाने क्यों आता, कोचिंग्स में चला जाता पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है ना। इसलिए देखो 7th पॉइंट है, अगर ये अनबाउंडेड बिलो है, समझो 7th पॉइंट क्या है, अगर ये अनबाउंडेड बिलो है तो लिमिट इन्फीरियर कितनी हो जाएगी, -∞। 7th वाले का एग्जांपल लिख लीजिए, -1, -2, -1, -2, -1, -3, -4, 7th वाले का एग्जांपल ये देख लो, -1, -2, -1, -3, -1, -4 एंड सो ऑन। सॉरी, इसका लिमिट इन्फीरियर कितना होगा, -∞, और लिमिट सुपीरियर -1। इसका मान लीजिए लिमिट सुपीरियर चुना तो वो आ जाएगा -1, लिमिट इन्फीरियर चुना तो आ जाएगा -∞। इज दैट थिंग क्लियर? बताइए, अभी क्लैरिटी है? अभी क्लैरिटी है, बताइए, अभी क्लैरिटी है ना। इसका लिमिट सुपीरियर कितना है, -1, और लिमिट इन्फीरियर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिस इज बाउंडेड, अनबाउंडेड बिलो। 7th पॉइंट के लिए एग्जांपल लिखवाया मैंने, ये किसी ने पूछा था ना 7th पॉइंट में दिक्कत है, दुर्गा बताइए, क्लियरिटी आई? दिनेश जी ने पूछा है सर लिमिट सुप्रीम इन्फिनिटी कैसे, लिमिट्स कहाँ पे है? दिनेश क्या पूछना चाह रहे हो आप? दिनेश मुझे बताओ, ये समझ में आया आपको? अगर आपकी सीक्वेंस है, अगर वो अनबाउंडेड बिलो है तो यानी कि वो कैसी जा रही है, -∞ पे। अगर वो अनबाउंडेड अबव है तो वो +∞ पे, समझ रहे हो? तो ये काउंट हो जाते हैं इसमें।
सर एंड वाली 2 लाइन गलत है। हाँ बिल्कुल, कौन सी एंड वाली 2 लाइन गलत है? ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों तो करेक्ट हैं। अगर आप अपनी वाली बोलना चाह रहे हो वो गलत हो सकता है। ठीक है रजत, जितना मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिखा है ना उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, क्योंकि आप यकीन मानो आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद एनपी वाली पढ़ कर आता हूँ, है ना। आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद काफ़ी पढ़ता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान लगाता हूँ, फिर एग्जाम्पल्स बनाता हूँ, तो उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। तो आप बिल्कुल भरोसा करके पढ़ो, ठीक है। हाँ वो मैं मानता हूँ आपके डाउट्स थोड़े अफलातून होते हैं कभी कभी, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं उनको भी सॉल्व कर सकूँ, है ना, आपकी भाषा में इजी से इजी बना के बता सकूँ। चलिए चलिए ठीक है ना। एंड वाले एग्जांपल में मैं कहूँगा लिमिट इंफीरियर है आपका +1 रजत, और लिमिट सुपीरियर है +∞, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक बहुत जल्दी बता देंगे, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, मैं PDF सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बच्चे आते हैं नए पढ़ने के लिए तो वो आपके कमेंट्स देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कमेंट्स में ऑनेस्टी दिखाना, जो सच है वो लिखना, अब मज़ा आया तो अच्छी बात है वो लिखना, और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी हुई तो वो भी लिख देना, ठीक है। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना।